वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज हम जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि उनका नेम क्या होता है, उनके यूजेस क्या होते हैं और कौन कौन से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारी हॉस्पिटल में कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आज जो था होता है ना कि भाई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया या फिर गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कहाँ कैसे होता है, उनके पार्ट उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, फर्स्ट आता है नीडल होल्डर। नीडल होल्डर जो होता है ना, इसका यूज़ सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम पे किया जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द अगर सर्जिकल प्रोसीजर होगा उस टाइम पे अपन क्या करते हैं, इसका नीडल होल्डर का यूज़ करते हैं। अपन क्या करते हैं, इसको नीडल होल्डर का यूज़ जो सूचर नीडल होती है ना, सूचर नीडल उसको होल्ड करने के लिए करते हैं ताकि हेल्प कर सके ये सूचरिंग में। ठीक है, कोई भी सूचरिंग करते टाइम अपन नीडल होल्डर का जो यूज़ करते हैं ना, तो इसमें जो ये क्या करता है, जो सूजन नीडल होती है उसको होल्ड करता है इसमें टिप वाले पार्ट से। ठीक है, और यहाँ पे इसका ये जो लॉक वाला पार्ट है ताकि कहीं अपन ने जो भी सूजन नीडल को होल्ड कर रखा है वो अपनी जगह से हिले ना और कहीं अदर पार्ट पे ट्रोमा ना हो। ठीक है, सेकेंड आता है प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप। जो प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप आपको मतलब इसमें देख सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू अपन समझेंगे कि जिसमें ना इसका जो टिप वाला पार्ट है वो बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, सेम ऐसे ही जो ट्रूथ फोर्सेप होता है ना, उसका उस पर तो ट्रूथ लगा होता है पर इसका जो पार्ट होता है ना वो बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, इसका यूज़ ब्लंट डिसेक्शन के लिए यूज़ करते हैं अपन। ब्लंट डिसेक्शन मतलब जो डिसेक्शन मतलब पार्ट को अलग करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, जो डेलिकेट जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसका यूज़ डेलिकेट जो स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए करते हैं। डेलिकेट स्ट्रक्चर में मतलब बिल्कुल मुलायम या नाजुक स्ट्रक्चर हो सकती है। अपन इसको कोई भी डिसेक्शन करेंगे तो उस टाइम पे क्या कर देंगे अपन, इसको जो ब्लड वेसल हो गई या नर्व्स हो गई या फिर मसल्स हो गई या पेरिटोनियम हो गई, इन सबको क्या करें एक तरह से मतलब बिल्कुल होल्ड करके रखेंगे अपन ताकि इसको डिसेक्शन करने में हेल्प करे। ठीक है, थर्ड देखेंगे अपन टूथ डिसेक्शन फोर्सेप। टूथ डिसेक्शन फोर्सेप में ये क्या करती है, जो इसका जो टिप पार्ट होता है ना, ये इसमें टिप जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। टिप पार्ट में क्या होता है, टिप जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है इसमें। और ये क्या करता है, जो टूथ फोर्सेप होता है ना, ये वुंड के सराउंडिंग अगर कोई भी स्किन वगैरह हो गई या फिर स्किन हो गई, मसल्स हो गई, उसको क्या करता है, ये होल्ड करता है और ग्राफ्स करता है ताकि क्या होता है, जो इजीली मतलब जो डिसेक्शन इजीली हो सके। ठीक है, और अपने विजुअलाइजेशन हो सके कोई भी अगर पार्ट वगैरह की सर्जरी करते हैं तो। ठीक है, फोर्थ आता है अपना एडसन डिसेक्शन फोर्सेप। ये भी टू टाइप का होता है, एडसन डिसेक्शन टूथ फोर्सेप और एडसन डिसेक्शन नॉन टूथ फोर्सेप। एक पे तो क्या होता है, इस पर टूथ जो टिथ लाइक स्ट्रक्चर होती है और दूसरे पे क्या होता है, प्लेन होता है और इसकी थोड़ी शेप ये क्या होता है, एक तरह से नुकीला होता है आगे से। इसका अपन यूज़ प्लास्टिक सर्जरी वगैरह में या फिर कोई भी डेलिकेट सुपरफिशियल टिश्यू जो होते हैं ना उसको होल्ड करने के लिए अपन करते हैं। ठीक है, फिफ्थ आता है चिटल फोर्सेप। चिटल फोर्सेप एक तरह से ये क्या, इसमें आपने को कोई भी एग्जामिनर वगैरह आता है तो इसमें एक तरह से मतलब जो फोर्सेप को अपने सामने शो करते हैं और बोलते हैं इसका नाम क्या है, इसका यूजेस बताओ। तो अपने को क्या करना है, इसका अच्छे से डायग्राम को देख लेना ताकि अपन क्या कर सके, इसको मतलब एक तरह से अपन इसके बारे में इजीली बता पाए। ठीक है, इसका जो चिटल फोर्सेप का एक तरह से कर्व टाइप होती है ये। ठीक है, इसमें ये क्या करती है, जो कोई भी स्टरलाइज इक्विपमेंट होती है या फिर स्टरलाइज इक्विपमेंट या फिर कोई भी बॉयल्स का किए हुए वो इक्विपमेंट्स को होल्ड करने का काम करती है। ठीक है, और ये क्या करती है, एक तरह से जो चिटल फोर्सेप का यूज़ करते हैं अपन कोई भी स्टेराइल गोज या फिर स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करने के लिए या फिर इधर पकड़ने के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जब इसका यूज़ नहीं आ रहा होता है, जब चिटल फोर्सेप यूज़ में नहीं आती तो इसको अपन क्या करते हैं, जो मिथाइलिन जो स्प्रिट कंटेनर होता है ना उसमें अपन इसको रखते हैं। ठीक है, फिर आता है लॉन्ग स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप। ये सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम पे क्या करता है, इसका यूज़ करते हैं। ये क्या करती है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम करती है। ये क्या करती है, एक तरह से स्ट्रेट है और लॉन्ग है तो इससे क्या कर सकता, अपन कोई भी चीज़ इसमें होल्ड कर देंगे तो ये क्या करती, होल्ड करती ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सके। ठीक है, जैसे अब रप्चर यूट्रस के केस में या फिर यूट्राइन जो
जो ऑपरेशन वगैरह हो रहा होता है ना, उस पर अपन क्या करते हैं, जो यूट्रस को क्या बाहर से ऑपरेट करते हैं अगर, तो उस टाइम पे क्या होता है, यूट्राइन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो अपन इस लॉन्ग स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप का यूज़ करके अपन उस क्या करते हैं, क्लैंप कर देते हैं। जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उस चीज़ को क्लैंप कर देंगे ताकि ब्लीडिंग कंट्रोल हो सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे अपन कर्व फोर्सेप आर्टरी। कर्व फोर्सेप आर्टरी का यूज़ अपन क्या करते हैं, जो हेमियोस्टेसिस होता है ना, उस पर अपन यूज़ करते हैं। ये क्या करती है, एक तरह से कर्व टाइप की होती है, और ये जो कर्व फोर्सेप आर्टरी होती है ना, ये हीमियोस्टेसिस के लिए यूज़ करते हैं अपन। जैसे कोई भी किसी भी जगह से अगर ब्लीडिंग हो रही होती है, उसको अपन क्या करते हैं, कोई भी आर्टरी वगैरह हो गई तो उसको क्लैंप करने के लिए इसका कर्व आर्टरी का यूज़ करते हैं अपन। फिर उसको होल्ड एंड कट करने के लिए अपन कर्व आर्टरी, मतलब जैसे अपन देख सकते हैं कि जो किसी भी आर्टरी या किसी भी वेसल से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो अपन उसको क्या करते हैं, एक तरह से क्लैंप करते हैं ताकि वो ब्लीडिंग को कंट्रोल हो सके और ब्लीडिंग कम हो। ठीक है, फिर आता है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। जो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, इसका आप डायग्राम अच्छे से देख लो, ये एक तरह से स्पंज को होल्ड करने का काम करता है, या किसी गोज वगैरह या स्पंज को होल्ड करता है। ठीक है, इसका अपन सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान क्या करता है, अपन जो गोज स्क्वायर होता है या कोई गोज हो गया तो उसको सर्जिकल साइड पे क्या करते हैं कि अपन ब्लड और मतलब इसको क्या करेंगे, अपन किसी भी जैसे वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही होगी या फिर किसी भी जगह, तो उस जगह से ब्लीडिंग की जगह से क्या कर सकते हैं अपन, उसको एक तरह से वहाँ पे गोज को वहाँ पे अडेयर करेंगे ताकि क्या कर सकता है, जो ब्लीडिंग जो ये गोज होगा ना, ये क्या कर सकता है, जो फ्लूइड और मटेरियल को ये क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है अपनी उस गोज से। ठीक है, इसका सर्जिकल प्रोसेस के टाइम पे यूज़ लेते हैं ताकि एक तरह से ये क्या करता है, जो ब्लीडिंग या फ्लूइड हो गया वहाँ से अब्जॉर्ब करने का वर्क करता है। ठीक है, फिर आ गया कोक्चर आर्टरी फोर्सेप। ये क्या करता है, इसका यूज़ अपन अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करने के लिए अपन यूज़ करते हैं ताकि ये बेटर ग्रिप हो सके, अच्छे से पकड़ कर सके। ठीक है, इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं अपन कि जैसे ना, इसमें जो टूथ एक तरह से मतलब बिल्कुल दांत जैसी स्ट्रक्चर है या रिंग ऐसी स्ट्रक्चर है, और इस जगह से अपन ये क्या करता है, एकदम से टाइट होल्ड करने का काम करता है। इसमें अपन जो कोई भी ब्लड वेसल्स हो गए तो ये एक तरह से क्लैंप करता है, इसके मतलब क्लैंप करने का, अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह को क्लैंप करने के लिए यूज़ करते हैं अपन इसका। ठीक है, फिर आ गया एलिस टिश्यू फोर्सेप। एलिस टिश्यू फोर्सेप DNE के टाइम के दौरान पे सर्विक्स के एंटीरियर लिप को होल्ड करने के लिए, कोई भी जो DNE प्रोसीजर होता है ना, उसके टाइम पे क्या करता है, सर्विक्स या वेजाइना के इसमें लिप को होल्ड करने का काम करता है ताकि ये होल्ड करता है मार्जिन ऑफ पेरिटोनियम, रेक्टल सीट हो गया, वेजाइनल म्यूकस हो गया, उसके टाइम पे होल्ड करता है। ठीक है, एलिस टिश्यू फोर्सेप। ठीक है, समझ में आया। एलिस टिश्यू फोर्सेप का यूज़ अपन DNC के दौरान क्या करते हैं, अपन सर्विक्स को, एंटीरियर लिप को जो होल्ड करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि रिपेयर के टाइम पे होल्ड कर सके अपन। एपिसियोटोमी वुंड, अगर उसके पार्ट को अपन रिपेयरिंग कर रहे हैं तो उस टिश्यू को, मार्जिन को अपन क्या कर सके, होल्ड कर सके उस चीज़ को। ठीक है, समझ में आया। फिर अपन देखते हैं जो वॉल्सेलम क्या होता है, एक तरह से ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो DNC प्रोसीजर यूज़ हो रहा होगा ना, वहाँ पे वेजाइनल ऑपरेशन के दौरान या फिर DNC प्रोसीजर के दौरान या फिर अबॉर्शन वगैरह हो गया है ना, उस दौरान ये क्या करता है, जो यूट्राइन मोबिलिटी को इवेलुएट करता है, तथा जो वॉल्सेलम होता है ना, ये एक तरह से जो वेजाइनल ऑपरेशन हो रहा होता है, इसका वॉल्सेलम का यूज़ अपन कोई भी वेजाइनल ऑपरेशन या फिर एनी ऑपरेशन या फिर मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है DNC के टाइम पे, वॉल्सेलम का यूज़ किया जाता है इसका। ये यूट्रस की मोबिलिटी इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ करते हैं अपन, या फिर कोई जो मतलब जो प्रॉब्लम्स मुकेसा हो गई या वेजाइनल मायोटोमी के टाइम पे इसको क्या ग्राफ्स करने का काम वर्क करती है। ठीक है, फिर आता है बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप। ये इसका टिप पार्ट क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये इसका फिंगर लाइक जो शेप होता है ना, उसका पार्ट मतलब फिंगर लाइक शेप होती है इसका टिप पार्ट, जो ये लेजर सर्जरी के दौरान क्या करती है, डेलिकेट टिश्यू होता है ना, उनको होल्ड या ग्राफ्ट करने के लिए काम करती है। और मोस्ट कॉमनली इसका यूज़ करते हैं अपन इंटेस्टाइन या लेप्रोटोमी प्रोसीजर लेप्रोटोमी जो प्रोसीजर होता है ना, उसके टाइम पे अपन यूज़ करते हैं बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप को। फिर अपन देखते हैं स्ट्रेच मॉस्किटो फोर्सेप। ये आर्टरी और ब्लड वेसल्स को ग्राफ्स होल्ड करने के लिए और ग्राफ्स करने के लिए यूज़ करते हैं अपन। डेलिकेट टिश्यू को होल्ड करने के लिए अपन
फिर आ गया ओवम फोर्सेप। ओवम फोर्सेप इसका यूज़ करते हैं अपन जो भी अबॉर्शन या एमटीपी प्रोसीजर के टाइम पे या ऑपरेशन के टाइम पे हो, इसका जो कंसेप्शन जो प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करने के लिए अपन करते हैं। जैसे भी कोई किसी का अबॉर्शन हुआ है तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, जो अबॉर्शन के टाइम पे जो फीटस मटेरियल होता है उसको अपन क्या करते हैं, उसको एकदम से उसको बाहर निकालते हैं। जैसे इसे ये एक तरह से ये तो ओवम फोर्सेप है, और एक था क्या उसको स्पंज फोर्सेप था। स्पंज फोर्सेप क्या करता होता है, वो अब्जॉर्प्शन करता है फ्लूइड और लिक्विड का, ठीक है। और ये क्या करता है, एक तरह से ओवम एक तरह से ये क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है, जो कंसेप्शन मटेरियल को एक तरह से क्या बाहर रिमूव करता है वहाँ से, ठीक है। फिर आएगा कस्को बाइवाल्व वेजाइनल स्पेकुलम और सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम। ये क्या करता है, विजुअलाइजेशन करता है सर्विक्स और वेजाइनल को, ठीक है। विजुअलाइजेशन करने में यूज़ किया जाता है। और ये मोस्ट कॉमनली इंस्पेक्ट करता है जो साइटोलॉजिकल स्क्रीनिंग हो रही होती ना, या सर्वाइकल स्मीयर के टाइम पे एक तरह से वेजाइनल को और सर्विक्स को विजुअलाइजेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। फिर आ गया सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम। इसमें ये क्या करता है, जो कट और डिसेक्शन रिमूव करना है, जो पेप स्मीयर जो इसका यूज़ करते हैं पेप स्मीयर के टाइम पे या डीएनए प्रोसीजर के टाइम पे अपन इसका यूज़ करते हैं ताकि वेजाइनल थोड़ा इजीली विजुअलाइज हो सके, ठीक है। और फिर अपन यूट्राइन साउंड इसका यूज़ करते हैं, जो भी अबनॉर्मल यूट्राइन कंटेंट जो होते हैं ना उसके पोजीशन का पता लगाने के लिए अपन यूज़ करते हैं। जैसे ना यूट्रस में क्या हो गया, ट्यूमर्स हो गया या फिर प्रोलैप्स हो गया, या उसमें प्लेसेंटा पाइस हो गया, फिर या फिर ट्यूमर मटेरियल हो गया, या फिर वहाँ पर फाइब्रोइड वगैरह, या फिर कंसेप्शन हो गया, कंसेप्शन प्रोडक्ट अगर यूट्रस में प्रेजेंट तो उसको क्या करते हैं अपन एक तरह से अबनॉर्मल यूट्राइन उसकी पोजीशन का पता लगाने के लिए अपन यूज़ करते हैं अब यूट्राइन साउंड का, ठीक है। फिर आएगा यूट्राइन फ्लूशिंग कर्टेन। इसका अपन यूज़ करते हैं डीएनए प्रोसेसर के टाइम पे यूज़ करते हैं। जो ये क्या करता है, जो यूट्राइन कैविटी होती है ना उसको एकदम से फ्लश करने का वर्क करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे सर्वाइकल डायलेटर। सर्वाइकल डायलेटर क्या होता है, एक तरह से जो अपन कोई भी इवाकुलेशन ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जैसे बाहर इवाकुलेशन में बाहर निकालने, सर्वाइकल कैनाल को एक तरह से क्या डायलेट करने का वर्क करता है एक तरह से, ठीक है। आया समझ में। इसमें ये जो अलग अलग बहुत सारे डायलेटर दिए गए हैं, जिसमें अलग अलग डायलेटर उसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अपन यूज़ लेते हैं, ठीक है। ताकि किस तरह से उसको जो गायनेकोलॉजी प्रोसीजर हो रहा होता है उस टाइम पे अपन सर्वाइकल डायलेटर का यूज़ लेते हैं। और डिपेंड करता है सर्वाइकल डायलेटर कौन सा यूज़ होगा कौन सा गायनेकोलॉजी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आता है पेल्विमेट्री। पेल्विमेट्री में इसमें क्या करते हैं, जो पेल्विस का टाइप्स का पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर स्पॉन्टेनियस लेबर का हो रहा होता है ना उसमें यूज़ करते हैं। जो पेल्विटोमी क्या करता है, एक तरह से जो पेल्विस के अंदर जो किस टाइप की पेल्विस है उसका अपन आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से टाइप की पेल्विस है, या फिर पेल्विस के अंदर इसका आइडेंटिफाई करने के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे अपन जो एपिसोटोमी सीजर। एपिसोटोमी सीजर का यूज़ की जाती है गायनेकोलॉजिकल वार्ड में। जो गायनेकोलॉजिकल लेबर रूम होता है ना उसमें यूज़ की जाती है। जो वेजाइनल डिलीवरी हो रही होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर फीटल का हेड जो क्या होगा बहुत लार्ज होगा, या फिर मतलब फीटस क्या आसानी से अगर बाहर नहीं आ पा रहा होगा, या फिर वेजाइनल क्या होगा, वेजाइनल कैनाल अगर जो क्या होती है स्मॉल होती है, फिर उसमें अपन यूज़ करते हैं जो इसका यूज़ करते हैं इसमें एपिसोटोमी सीजर। इससे क्या करते हैं अपन, जो वेजाइनल की जो मदर की जो वेजाइनल होती है ना वहाँ पे पेरिनियल स्किन पर टिश्यू को वहाँ पर क्या करता है कट लगाते हैं इससे। देन उसके बाद में क्या करते हैं सूचरिंग कर देते हैं। वेजाइनल डिलीवरी के टाइम यही है कि इसमें जो वेजाइनल डिलीवरी हो रही होती है उस टाइम पे क्या करते हैं अपन वेजाइना कैनाल को थोड़ा वाइड करने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं एक एपिसोटोमी सीजर का यूज़ करके वहाँ पे कट लगाते हैं पेनिनल एरिया में, ठीक है। देन उसके बाद क्या करते हैं स्टिच कर देते हैं वापस डिलीवरी के टाइम, ठीक है। फिर आता है डोयोन रिट्रैक्टर। डोयोन रिट्रैक्टर क्या होता है, ये एब्डोमिनल वार्ड को रिट्रैक्ट करने का काम कर लेते हैं। जैसे यूट्राइन LCS के दौरान क्या करते हैं, जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट को प्रॉपर एक्सपोज कराने हेतु इसका हेल्प करते हैं अपन। कोई भी मतलब एक तरह से रिट्रैक्ट करता है, वाल को रिट्रैक्ट करता है तो ये क्या होता है प्रॉपर एक्सपोज करवाता है चीज़ों को, ठीक है। फिर आता है डेवियर रिट्रैक्टर। जो एब्डोमिनल एंड थोरेसिक प्रोसेसर के टाइम पे क्या करता है, जो एब्डोमिनल वाल को होल्ड करने का वर्क करता है ये एक तरह से। इसका जो डायग्राम देख के अपन आइडिया थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है, ये क्या तक से एब्डोमिनल वाल जो होती है उसको होल्ड करने का वर्क करता है, ठीक है। सर्जिकल साइड पे ये ऑर्गन को मूव करने के लिए इसका यूज़ लेते हैं, ठीक है।
फिर नेक्स्ट देखेंगे अपन जो सर्जिकल ब्लेड या स्कैल्पल, ये बहुत डिफरेंट के टाइप की जो स्कैल्पल है या ब्लेड्स है, इसका यूज़ अपन कोई भी किसी को कट लगाने के लिए, सर्जिकल साइड पर कट लगाने के यूज़ करते हैं, ठीक है। अब और एक दो चीज़ें और है इसमें, मैं बताऊंगी आपको। इसमें फिटोस्कोप क्या करता है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से अपन फीटस की हार्ट बीट का पता लगाते हैं। जो एक इंस्ट्रूमेंट था ये, इसका अपन क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं हार्ट बीट ऑफ फीटस की हार्ट बीट को पता लगाने के लिए अपन इसका फिटोस्कोप का यूज़ करते हैं। फिर आता है जो अम्बिलाइकल कॉर्ड को कट करने वाले होता है ना, उसको सीजर का यूज़ के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट जो अम्बिलाइकल कॉर्ड सीजर होती है ना, इसका यूज़ करते हैं अपन। जो अम्बिलाइकल कॉर्ड होती है ना, उसको कट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। जो ये गायनेकोलॉजिकल वार्ड में यूज़ में आती है, एक गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या करता है, जो अम्बिलाइकल कॉर्ड होती है ना बेबी की, उसको और मदर के बीच में ये क्या करती है, कट करने का काम करती है बर्थ के टाइम पे, ठीक है। आज का ये मेरा लेक्चर था। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ आपको ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो, और सब्सक्राइब करें इसको, आगे से आगे शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।